प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस को नए अंदाज में सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, टेंस में हमारी फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। आपको पता है कि जो वर्ब जो है टेंस बनाती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फाइनाइट वर्ब में हमारी 5 वर्ब है, V1, V2, V3, V4, V5। 5 क्रियाएं हैं, V1, V2, V3, V4, V5। इसी के ऊपर सारे हमारे टेंस हैं। आज हम एक एक वर्ब को लेंगे कि V1 कहां कहां प्रयोग होती है, V2 कहां कहां प्रयोग होती है, V3 कहां कहां प्रयोग होगी। आज का टॉपिक है V1 के लिए। केवल V1 बताने की कोशिश करेंगे कि V1 का प्रयोग, कि V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां कहां पर यूज होती है। देखिए, जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि V1 का क्या अर्थ होता है तो वो कुछ का कुछ बताते हैं, लेकिन आप जान लीजिए इसका प्रयोग क्या होता है। सबसे पहले इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो भी आई और प्लूरल के साथ, आई और बहुवचन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ताहू, तीहू, ते हैं, ते हो और ओ आता है, वहां पर हमारा V1 का प्रयोग होगा। जैसे जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, रोता हूं, हंसता हूं, खेलता हूं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हो, पढ़ो आदि वाक्यों में हम V1 का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रख लीजिए। ये सब मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं आपको, देखिए, आज्ञावाचक वाक्यों में या प्रार्थनावाचक वाक्यों में भी दूसरा नंबर है हमारा। आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा वहां जाओ, गो देयर, सिट डाउन, बैठ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ। तो कम, सिट और गो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आज्ञा देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए भी किया जाता है। अगर प्लीज लगा दिया साथ में तो प्लीज गो देयर, तो ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य हो गया। कह दिया गो देयर, ये आज्ञा वाला वाक्य हो गया, लेकिन V1 का प्रयोग ही हो रहा है। दूसरी बात, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, गो का मीनिंग होता है जाता हूं, जाती हूं, जाते हैं, जाते हो, जाओ। ऐसे ही डांस का मीनिंग होता है नाचता हूं, नाचती हूं, नाचते हैं, नाचते हो, नाचो। एक और चीज बताऊंगा मैं आपको कि जब बच्चे से पूछाता है गो का मीनिंग क्या होता है, वो कहते हैं जाना। ये गलत है। अभी बताऊंगा मैं इसके बाद, ये पहले समझा दूं आपको, फिर इसके बाद बताता हूं। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है। मॉडल ऑक्सिलरी हमारी वो क्रियाएं होती हैं, जैसे विल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है। ये सारी मॉडल वर्ब्स कहलाती है। हमारे मॉडल वर्ब के साथ, अगर मॉडल वर्ब अकेली है तो उसके साथ हमारी V1 का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी मॉडल वर्ब है, सबके साथ हमारा एक्टिव वॉइस में V1 का प्रयोग ही होगा। चाहे विल के साथ में V1, सेल के साथ में V1, कैन के साथ V1, कुड के साथ V1, वुड के साथ V1, शुड के साथ V1, मे के साथ V1, माइट के साथ V1 और टू के साथ V1। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पर कैन, ये शैल, ये मॉडल वर्ब है, इनके साथ V1 का प्रयोग हुआ है, रन और गो। आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो देखिए आप, क्या है कि जहां बच्चे गलती जवाब देते हैं। अक्सर जब बच्चों से पूछा जाता है कि जाना, इसकी हिंदी क्या, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। जब हम कहते हैं बच्चों से कि जाना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या उत्तर देते हैं कि गो, जबकि ये गलत हो गया। गो के मैंने अभी 5 मीनिंग बताया आपको। गो का मीनिंग हो गया जाता हूं, जाती हूं, जाते हैं, जाते हो, जाओ। लेकिन जाना तो नहीं आया कहीं पर। जाना ये इंफिनिटिव है, इसकी अंग्रेजी लगेगी हमारी टू गो। टू गो ठीक रहेगा इसकी मीनिंग, और गो का मीनिंग 5 होगा। अगर हम खाली गो का मीनिंग लगाएं तो ये लिखेगा जाता हूं, जाती हूं, जाते हैं, जाते हो और जाओ। ये 5 जो अर्थ हैं हमारे, ये पांचों अर्थ गो के मिलेंगे। गो हमारी 5 मीनिंग देगा, जाता हूं, जाती हूं, जाते हैं, जाते हो, जाओ। तो यहां पर जाना तो कहीं नहीं आया। बच्चे बोलते हैं जाने के अंग्रेजी क्या होती है, गो, टू गो। गो गलत है, टू गो सही है, क्योंकि इंफिनिटिव है।
इसलिए इसकी अंग्रेजी होगी टू गो। ऐसे ही नाचना टू डांस, पढ़ना टू रीड, लिखना टू राइट। जब भी हम राइट की अंग्रेजी बोलेंगे, राइट की मीनिंग क्या होगा? राइट का मीनिंग होगा लिखता हूं, लिखती हूं, लिखते हैं, लिखते हो, लिखो। ठीक है। अब इनके साथ में जो भी हमारा सब्जेक्ट उचित बैठता है वो रहेगी। जैसे मैं जाता हूं, आई आ जाएगा। मैं जाती हूं, आई आ जाएगा साथ। जाते हैं बहुत के साथ, वे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं, यहां आ जाएगा। जाते हो यू के साथ आएगा, तुम जाते हो। जाओ जाओ, गो गो, प्ले प्ले। इस प्रकार से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारी V1 है। और V1 के 5 अर्थ होंगे हमारे। जाता हूं, जाता हूं, ती हूं। किसी भी वर्ब में ये मूल वर्ब है, ये मूल वर्ब है, ये मूल वर्ब है, ये मूल वर्ब है, ये मूल वर्ब। जा मूल वर्ब है, जा में हमने रुक दिया ताहू। ऐसे ही पर हमारी मूल वर्ब है, ताहू, पढ़ती हूं, पढ़ती हूं। तो इस प्रकार से पढ़ के साथ में ये जोड़ देंगे तो ये हमारा V1 का प्रयोग हो जाता है। मैं समझता हूं V1 के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। कुछ वाक्य हमारे होते हैं इफ क्लॉज से शुरू होने वाले वाक्य। इफ वाले वाक्य होते हैं जिसमें अगर पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, तो वहां पर आई और प्लूरल के साथ में हम V1 का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? यदि वाले वाक्य में पहली क्लॉज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो आई और बी के साथ हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई कम लेट ही विल पनिश मी। इसका अर्थ हो गया बेटे, यदि मैं लेट आता हूं तो वह मुझे दंड देगा। वैसे हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, यदि मैं लेट आऊंगा तो वह मुझे दंड देगा। आऊंगा, गा के लिए भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि पहली क्लॉज में भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, दूसरी में हमारा फ्यूचर बनेगा। तो इसलिए यहाँ भले ही हिंदी में गा देगी हो, यहाँ भी गा देगी हो, लेकिन पहली जो क्लॉज है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनती है। और आई के प्लूरल के साथ में हम V1 का प्रयोग करते हैं और एक वचन के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। वो आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है, मैं समझता हूं आज V1 के बारे में आपको जानकारी मिली। धन्यवाद।